हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी को लेकर मेरे सामने कई सारे सवाल आए हैं। कई सारे सवाल हैं जो अलग अलग स्टूडेंट के द्वारा अलग अलग पूछे गए हैं, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी तो इंक्वायरी बहुत सारे आ गए। एक और उसमें जो लगातार रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर प्लीज क्लास 27 के बाद स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कुछ लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ लोग वैसे भी देने जा रहे हैं। तो 27 के बाद था, तो हमने अभी इस क्लास को पोस्टपोन कर दिया है। 29 तारीख से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट है, ठीक है। अब जो सवाल आया है, अब चूंकि नए स्टूडेंट हैं तो बनता भी है सवाल उनका, या कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला तैयारी सवाल जो है उसमें एक ये मेरा सवाल है, ये एक्चुअली आप लोग का सवाल नहीं है। सवाल है तैयारी क्यों करें। ये भी एक अभी आ रहा होगा इमेज, इसमें सवाल है तैयारी क्यों करें, तैयारी कब से करें, स्टार्ट कब से करें। ये एक बड़ा ही सवाल होता है, अक्सर हाँ लोग पूछते हैं जो नए स्टूडेंट होते हैं खास करके। शुरुआत कहां से करें या कैसे करें, बुक पढ़े या नहीं, क्या सिर्फ नोट्स पढ़े, नोट्स बनाए कैसे, बुक्स पढ़े तो कौन कौन सी किताब, बुक लिस्ट जिसको कहते हैं। बुक लिस्ट अभी मैं पीडीएफ में, इसी के नीचे लिंक होगा, उससे आप पीडीएफ में बुक लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करे या नहीं, पढ़ने का तरीका क्या हो, किस तरह से मतलब पढ़े, और रिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है, और रिवीजन करे तो कैसे करें। और फाइनली जो लास्ट में एक और सवाल है कि सेल्फ स्टडी करें या किसी कोचिंग या क्लासेस में पढ़े। तो ये अक्सर जो नए स्टूडेंट होते हैं उनके सामने ये सवाल होता है। कई बार लगातार पढ़ने के बाद भी इसका जवाब नहीं मिलता है, ऐसा सेमिनार में देखा गया है, ठीक है। मैंने पहले सेमिनार में भी देखा था और बाद में भी कुछ सेमिनार किया, उसमें भी ये नजर आया कि बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट हो जाते हैं फिर भी उनके पास इसका जवाब नहीं होता है। खैर, आपके एक एक सवाल को हम लोग लेते हैं। सबसे पहले तैयारी क्यों करें, ये एक यक्ष प्रश्न है। ये मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि सबके पास इसके अलग अलग एक्सप्लेनेशन होंगे, अलग अलग जवाब होगा कि आखिर तैयारी क्यों करें। कुछ लोग सोसाइटी को दिखाने के लिए तैयारी स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग रियली मदद करने के नाम पे तैयारी करते हैं, कुछ लोग किसी से कुछ खुन्नस है, इस बार आईएएस बनते हैं ना तो बताते हैं, या डीएसपी बनेंगे तो बताएंगे, या समाज में एक रिस्पेक्ट मिलेगा, बहुत पैसे कमाएंगे, घूस भी कमा लेंगे, बहुत सारे काम कर, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। इनको लेकर एग्जामिनेशन की तैयारी होती है। आप लोगों का भी इनमें से कोई एक मोटो होगा, या तो हो सकता है सोसाइटी को सर्व करना चाहते हो, या आपको लगता है कि काफी प्रेस्टिजियस ये पोस्ट है तो हमको करना चाहिए, अच्छी खासी सैलरी भी है, सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी भी है, पावर भी है, समाज को दिखा देंगे, काफी समय से लोग हमें दबा रहे थे, उनको जवाब दिया जाएगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आपके एग्जाम की तैयारी के पीछे एक स्ट्रांग मोटो नहीं होगा, ये सोसाइटी को दिखाना, ये वो नहीं, एक स्ट्रांग मोटो नहीं होगा, तो ये बहुत ही हार्ड और पेनफुल जर्नी है। बहुत ही पेनफुल जर्नी, आसान नहीं है, बिल्कुल ही आसान नहीं है। मतलब जिनको लगता है कि आगे जाके डर जाओगे, घबरा जाओगे, तो बेहतर है नहीं करो। बिल्कुल आसान नहीं है। आपको पता है कितने लोग फॉर्म भरते हैं, कैसे एग्जामिनेशन प्रोसेस है, कितना पढ़ना है, सब कुछ पता है। नहीं पता है तो बहुत पढ़ना है, ये जान लीजिए। तो जब तक यहां पे आपका उद्देश्य क्लियर नहीं होगा कि आप क्यों करना चाहते हैं, और क्लियर होना चाहिए जो भी है, आप सोसाइटी को दिखाना चाहिए क्या करना है, उससे नहीं मतलब है, जो भी है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आगे का जो पाथ है आपका, वहां पे जब कष्ट भी हो तो डगमगाइए नहीं। या हो सकता है 1 अटेम्प्ट नहीं, 2 अटेम्प्ट नहीं, 3 अटेम्प्ट लग जाए, 5 लग जाए, तो मतलब वहां पे आप घबराएं नहीं। इसके लिए आपका जो भी उद्देश्य है, जो आपको पुश कर रहा है इस तरफ आने के लिए, किसी से इंस्पायर्ड होके ही आ रहे हैं, तो उसके लिए आपका वो चीज जो बैक से पुश कर रहा है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको आगे से हिला ना सके। ये बहुत अहम है। सुनने में हो सकता है किसी को लगता होगा कि फालतू है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, ये अहम है। दूसरा, तैयारी कब से करें। तो देखो, तैयारी करने का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम इंटर से करें, ग्रेजुएशन से करें, या इवन ग्रेजुएशन निकल गया है, चलो 32 के हो गए हैं, 37 तक अटेम्प्ट है, तो मतलब अब क्या करें। तो देखिए, आइडियल टाइम तो नो डाउट कि ग्रेजुएशन का होता है। फर्स्ट ईयर छोड़ दीजिए, सेकेंड ईयर से एटलीस्ट, क्योंकि अब तो खैर बच्चे जो नए आ रहे हैं वो तो काफी मैच्योर्ड है। पहले के जमाने में तो होता था कि पता ही नहीं रहता था मैट्रिक इंटर तक करना क्या है, तो अब तो काफी चीजें आ गई है। तो ग्रेजुएशन में
जो फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, वहां से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए कम से कम, अगर आप पहले से सोच रहे हैं तो। और अगर नहीं सोच रहे हैं तो जब से सोचा तभी से कर लो। हो सकता है आप एसएससी निकाल लिया हो, आपने बैंकिंग निकाल लिया हो, अब लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए। देखिए 1 साल बीपीएससी की तैयारी के लिए सफिशियंट है, ठीक है। वैसे प्रीलिम्स निकालना हो 3 से 4 महीने काफी है, इतने में एग्जामिनेशन निकाला जा सकता है। मतलब बीपीएससी की तैयारी ओवरऑल 6 से 7 महीने में आप अगर अच्छे से कर रहे हो, मतलब सीरियसली कर रहे हैं, पैशनेट होके कर रहे हैं कि नहीं मुझे निकालना है, तो 6 से 7 महीने में एक अच्छा खासा कमांड आप कर सकते हो, क्वालिफाई करने की स्थिति में आ सकते हैं, ठीक है। तो तैयारी कब से करें, इसका जवाब है आइडियल कंडीशन ग्रेजुएशन। अदरवाइज आपके अंदर वो जो इच्छा शक्ति, विल पावर जिस दिन आ गया, या आपको जिस दिन लग गया कि हमें करना है, और अगर टाइम है तो आप उस समय भी कर सकते हैं, और होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। सवाल है एक और कि शुरुआत कैसे करें। मान लो अभी 67 जुलाई में नोटिफिकेशन आना है, अक्टूबर में एग्जाम होना है, अच्छा खासा टाइम है, तब भी कुछ लोग नहीं सुधरेंगे। कभी कभी मैं इस तरह से बोल देता हूं, बट ये जेन्यून है, कुछ लोग नहीं सुधरेंगे। मैंने पहले के वीडियोस में भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूं कि अब जुलाई तक का टाइम है। लेकिन समस्या ये है कि स्टूडेंट का मकसद ही है, कुछ स्टूडेंट्स का कह सकते हो, कुछ को छोड़ दिया, अधिकांश का कह लो, उनका मकसद ही है पीटी क्वालिफाई करना। मतलब पीटी की माला ऐसे जपते हैं जैसे कि पीटी क्वालिफाई किया नहीं कि उनको नौकरी लग गई। और मेंस का तो कोई इज्जत ही नहीं, मेंस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सर पीटी निकल गया ना तो मेंस नहीं निकलेगा, ऐसा उनसे, मेंस तो मेरा बिल्कुल रेडी है, पीटी बस नहीं निकल रहा है। उनको पता ही नहीं कि पीटी नहीं निकल रहा है, उसी समय तक मेंस इजी लग रहा है, क्योंकि जब एग्जाम देने जाएंगे तो समझ आ जाएगा। लेकिन कभी कभी नहीं समझ में आता है, तब भी एग्जाम देने के, मेंस देने के बाद भी जो मन किया लिख दिए, और घर आके सर पीट रहा है कि लगता है बीपीएससी ने, आयोग ने बेईमानी कर ली है नंबर देने में। समझ में आ रहा है? तो तैयारी हमेशा आपकी मेंस के साथ होनी चाहिए। मेंस के साथ अगर करेंगे तो उस पर्टिकुलर चैप्टर को आपको पढ़ना है, पीटी के लिए भी मेंस के लिए भी। कॉमन चैप्टर्स हैं, 80% 85% जो चैप्टर हैं वो कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जब एक बार मेंस के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेंगे ना पढ़ना, तो फिर प्रीलिम्स में जो उसके अंदर से कुछ फैक्ट है वो तो मेंस के दौरान ही आप कर लोगे। क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, क्लियरिटी आ जाएगी, तो उससे रिलेटेड जो कुछ फैक्ट्स होगा उसको और थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, हो गया आपका पीटी की तैयारी। और मेंस की तैयारी का फायदा यह है कि पीटी आपका, जो प्रीलिम्स जिसको कहते हैं, वो आपका श्योर हो जाता है। अब कहोगे कैसे? तो मेंस में चूंकि आप, जैसे मॉनसून है, मॉनसून का आप क्लियर पढ़ रहे हैं, मॉनसून समझ रहे हैं कहां से आ रहा है, वेस्टर्ली विंड है, सेकेंडरी विंड सिस्टम है। अब पीटी के अंदर अगर इस तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड मॉनसून से रिलेटेड सवाल आ जाए तो गलत होगा? नहीं होगा। जब आपको पता है कि मॉनसून, मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूं, साउथ से ईस्ट वेस्ट की तरफ आती है तो पानी घटती है, उसकी बारिश की मात्रा घटती जाती है। नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है तो बारिश की मात्रा घटती है। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है, कहां से थर्मल थ्योरी क्या है, उसके बाद दक्षिणी अपदोलन क्या है, इस तरह की जो चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो जब प्रीलिम्स आप के फैक्ट्स भी देख रहे होंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट याद होगा। फैक्ट याद करना आसान हो जाता है, ठीक है। और कभी भी कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल पूछ दिया तो घबराहट नहीं होगी, जो प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले को होती है। तो प्रीलिम्स करके कुछ तीर नहीं उखाड़ लोगे। बहुत आदमी तो प्रीलिम्स करके 2 महीना घर छुट्टी चले जाते हैं, प्रीलिम्स निकल के एक अलग माहौल वहां बना दिए। तो आपकी तैयारी मेंस से होनी चाहिए, उसके बाद प्रीलिम्स कीजिए और उसके साथ उसके फैक्ट्स को याद कर लीजिए। अब मैंने जैसे बोला अभी स्टार्टिंग में कि आप तैयारी जब कर रहे हो तो पेनफुल जर्नी है, ये ध्यान रखिएगा। एक है कि किताब पढ़े या नहीं पढ़े। सबसे पहले सवाल यही आता है, सर लुसेंट पढ़ ले क्या, हो जाएगा? कुछ शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए सर, कुछ ऐसा गाइड बताइए जिसमें सब कुछ हो और हम कर ले। आप पीसीएस की तैयारी करने आए हैं, मेहनत से, टाइम है, और टाइम है तब मेहनत से भाग रहे हो, तो कहां से सिलेक्शन होगा? सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है सिलेक्शन होने का। मतलब टाइम आपके पास है, जैसे अभी जो अक्टूबर में एग्जाम होना है, जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो जुलाई तक तो आपको जितना भी बुक लिस्ट के अंदर किताब दे दिया जाएगा, आप सबको पढ़ लीजिएगा 2-2 3 दिन बाद। लेकिन मेहनत करने से ही कतराना है तो कैसे काम चलेगा? किताबें पढ़नी है, समझ में आ रहा है? बुक्स एनसीईआरटी है कि नहीं यहाँ पे, बुक्स आपको पढ़नी है, ठीक है। एक और सवाल इसके साथ, एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं? बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी की बहुत जरूरत नहीं है, बिना एनसीईआरटी के बीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। पढ़ने का मन है
तो ज्योग्राफी की 9th से लेकर 12th को पढ़ लीजिए, एक 11th की इकोनॉमिक्स को पढ़ लीजिए, और अगर साइंस में आपको मास्टर बनना है, नहीं तो जरूरत नहीं है, तब आप साइंस की किताब देख लीजिए। अदरवाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब के लिए पढ़ने की एनसीईआरटी जरूरत नहीं। ये 3 सेक्शन को आप देख सकते हैं, और माइक्रो और मैक्रो में भी जाने की जरूरत नहीं है इकोनॉमिक्स के अंदर। खैर, तो किताब जरूर पढ़े। आपके पास अच्छे से अच्छे संस्थान का नोट्स हो सकता है, लेकिन वो बुक्स का जगह नहीं ले सकता है। किताब की एक अलग क्वालिटी होती है, एक अलग चीज होता है वो। अच्छी किताब जरूर पढ़े। नोट्स कैसे बनाएं, ये भी है, नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है। देखिए, नोट्स जो है ना, स्टार्टिंग में जो नोट्स आप लोग बनाना शुरू करते हो किताब पढ़ के, तो चूंकि आप नए हैं, आपको सब इंपॉर्टेंट लगेगा, सब लगेगा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया कि सर नोट्स मैंने बोला, उसने एक चैप्टर का नोट्स 23 पेज में बनाया, एक चैप्टर का नोट्स 23 पेज में बनाया। तो किताब ही नहीं लिख दिया उसने, एक्चुअली वो पहली बार नोट्स बना रहा था किताब पढ़ के। मैंने बोला कि 2 बार किताब पढ़ लो, तीसरी बार नोट्स बनाना, लेकिन उसने नहीं सुना। 23, 23। अब वो किताब पढ़े कि नोट्स पढ़े, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सब तो इंपॉर्टेंट ही लग रहा है। तो वो आपको अंदाजा तब होगा जब आप किताब पढ़ोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। जब ये 2 स्थिति को आप पार कर जाएंगे ना, उसके बाद जब नोट्स बनाएंगे, तब आपको लगेगा कि इसको छोड़ो, नहीं आता इस तरह के सवाल, ये सवाल आते हैं। तो नोट्स बनाने जरूर हैं, लेकिन 2 बार किताब और 1 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के बाद, तब आप ही अंदाजा लगा लोगे कि नोट्स कैसे, नोट्स में क्या क्या डाले और क्या छोड़े। और खुद का नोट्स बनाना है कि नहीं, ये भी खुद का नोट्स बनाना बहुत ही अहम होता है। शायद ही कोई भी सिलेक्टेड ऐसा होगा जिसके पास खुद का नोट्स ना हो। वो आपसे बातें छुपा लेंगे, ये अलग बात है, लेकिन उनके पास नोट्स होता है, सबके पास होता है। कुणाल को उठाइए, उसके पास नोट्स है। श्वेता को उठाइए, सीडीपीओ बनी, उसके पास नोट्स है। ऐसा कोई नहीं है। गरिमा अग्रवाल आईएएस बनी है, अपना नोट्स है। प्रीति अग्रवाल आईएएस बनी, अपना नोट्स है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास अपना नोट्स नहीं होगा, क्योंकि अपने नोट्स के अंदर ही आप अपने पॉइंट्स को डालेंगे। कि नोट्स जो किसी भी इंस्टीट्यूट का नोट्स है, उसके अंदर जो है वो तो है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कैसे करेंगे जब तक आपका नोट्स नहीं होगा। तो सबके पास नोट्स होता है, नोट्स जरूर बनाए, वो काम आएगा। मतलब ये नहीं है कि दूसरे जगह का नहीं ले, वो लीजिए, क्योंकि आपको मदद मिलेगी, आपका टाइम बचेगा, लेकिन नोट्स बनाइए जरूर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करे या नहीं, बहुत हल्के में ले लेते हैं लोग, मेंस को भी और प्रीलिम्स को भी। देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करना ही करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर ही आपको एक सही डायरेक्शन देते हैं। तो ये चीजें आपको तैयारी के साथ ही शुरू कर देगी। समझ में आ रहा है? तैयारी के साथ ही आपको ये शुरू करनी है। ऐसा नहीं है कि अब पहले सब कुछ पढ़ लेते हैं तब क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं। आपको की मेहनत कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगी, बहुत सारा मेहनत आपको बर्बाद हो जाएगा। चैप्टर्स के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और फिर एक बार फिर से चैप्टर्स देखिए, आपका प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगा सारा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मेंस का आंसर राइटिंग स्टार्टिंग से ही लिखना शुरू कीजिए, स्टार्टिंग से ही। इसके लिए जिस भी जगह की मदद लेनी हो, सीनियर की लेनी हो, कोई कोचिंग की लेनी हो, वो लीजिए। क्वेश्चन के साथ मजाक मत कीजिए। किताब पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मेरे पास कई सारे लोगों ने टेस्ट सीरीज पिछली बार ले लिया और उन्होंने बोला कि सर मेरी तैयारी नहीं है। मैंने बोला तुम अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिया हुआ है, जितनी बार चाहो टेस्ट अटेम्प्ट करो, क्या दिक्कत है, अटेम्प्ट तो करो। तो उनको लगता था कि सर के पास तो स्कोर चला जाएगा मेरा, मतलब नहीं है, बेवकूफी थी। खैर, तो वो एक अलग बात था, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आपको टेस्ट पहले दिन से ही देने हैं, क्वेश्चंस पहले दिन से ही सॉल्व करने हैं, क्योंकि वही आपको एक सही डायरेक्शन देगा तैयारी का। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने का तरीका क्या हो, तो पढ़ने का तरीका अभी मैंने बताया। पहले आप चैप्टर पढ़िए, जिस भी सब्जेक्ट को उठाए हैं चैप्टर पढ़िए। उसके बाद उससे रिलेटेड तुरंत सवाल बनाइए, और उससे रिलेटेड तुरंत सवाल बना के पीटी और मेंस, अगर दोनों में वो आ रहा है तो पीटी और मेंस दोनों का सवाल बनाना है, दोनों का देखना है एक साथ, क्योंकि आप लंबा तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद फिर से उस चैप्टर पे आइए, फिर से तुरंत चैप्टर पे आना है, उसको एक बार फिर से सरसरी निगाह से देखना है। आपका 80% काम वहीं पे डन, 80% वहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर 20% के लिए आपको आगे उसको देखना पड़ेगा। तो ये काम आपको करना है, और पीटी और मेंस दोनों ही के स्तर पे अगर ऐसा है तो। और एक और बात ये है कि जब आप स्टार्ट करें तो 2 सब्जेक्ट से ज्यादा ना लें।
2 से कम भी ना ले, 2 से ज्यादा। कम लोगे तो बोरिंग हो जाएगा, ज्यादा लोगे तो फिर इधर से उधर हो जाएगा फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट जो भी है। तो 2 सब्जेक्ट को लेके चलिए, मैक्सिमम और मिनिमम, और उसके साथ आगे बढ़िए, तो फिर दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद रिवीजन का इंपॉर्टेंस, यहां पे जितनी भी बातें किया ना आपसे, जैसे फंडामेंटल राइट के बारे में बोला जाता है ना कि फंडामेंटल राइट जो मिला हुआ है उसमें अगर आर्टिकल 32 सिर्फ ना हो, सिर्फ आर्टिकल 32 ना हो तो सारा फंडामेंटल राइट बेकार हो जाता है। ऐसा है। अब मतलब आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा कोई छीन लेगा तो आपके पास राइट ही नहीं रहेगा उसको बचाने का, तो क्या फायदा उस राइट्स का। उसी तरह से आपने सब किया, आपने सब कुछ किया, बट आपने रिवीजन नहीं किया तो कोई काम का नहीं है, कोई काम ही का नहीं है फिर ये। इसीलिए जितना पढ़ना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा रिवाइज करना जरूरी है। आप पढ़िए, मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है आप पढ़ें, लेकिन पढ़ने के बाद आपको अगर लगता है कि मेरे पास अगले दिन मान लो कुछ जरूरी काम आ गया, टाइम नहीं है, 1 घंटा ही टाइम निकल पा रहा है, तो क्या करें, नया पढ़े या रिवाइज करें। तो नया नहीं पढ़िए, रिवीजन का इतना इंपॉर्टेंस है कि आपने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपके पास 1 घंटा टाइम है, तो आप बेटर है कि नया पढ़ने की जगह रिवाइज कर लीजिए। समझ में आ रहा है रिवीजन का इंपॉर्टेंस, समझ में आ रहा है। तो रिवीजन के लिए आप डेली आधा घंटा से 1 घंटा रखिए, डेली रखिए। लेकिन रिवीजन करने का भी तरीका होता है, ऐसा नहीं कि जो पढ़ रहे हैं उसी को लगातार पढ़े जा रहे हैं। ठीक है। खास करके अगर क्वेश्चंस पे आए तो जो क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, मैं कहता हूं कि कोमा के अंदर भी पूछेगा तो आप सही जवाब देंगे, उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, उसको महीना में 1 बार देख लीजिए, अदर सेक्शन को रिवाइज कीजिए। उसी तरह से सब्जेक्ट के अंदर आप अलग अलग पेन रखिए, आपको लगता है कि ये टफ है, इंपॉर्टेंट भी है, मुझे याद नहीं, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। आपको लगता है वो लाइन या वो फैक्ट किताब का जो हमको या कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल क्लियर है, हमको देखने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, उसको महीने में 1 बार देख लीजिए। समझ में आ रहा है। तो रिवीजन आपको इस तरह से करना है, सारी चीजें एकदम दिमाग के अंदर बैठ जाएंगी और गलत होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये हो गया। अब अंतिम सवाल ये है, और उसके बाद बुक लिस्ट। अंतिम सवाल ये है कि सेल्फ स्टडी करें या क्लास करें, कोचिंग कहीं कर लें। देखिए, कोचिंग करने से आपको क्या फायदा है, सेल्फ स्टडी क्या करना है। सेल्फ स्टडी को लेकर जो एक भ्रम है उसको भी दूर कर लीजिए। कई बार बहुत सारे सिलेक्टेड लोग आपको कहते हैं कि हमने सेल्फ स्टडी करके निकाला है, कोचिंग वाले बेकार होते हैं, ये वो जो भी आपको नहीं पता होता उसके पीछे की सच्चाई क्या है, पहली बात। दूसरी, आपको यह भी नहीं पता होता है कि उनके पीछे कौन कौन है, उनके पीछे कौन कौन सिलेक्टेड है। जैसे अभी गरिमा अग्रवाल की मैंने बात की, आईएएस है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस, सेकेंड अटेम्प्ट में आईएएस, लेकिन उसकी जो सिस्टर वो ऑलरेडी सिलेक्टेड थी। उनका जो गरिमा का जो बैकग्राउंड है, एकेडमिक बैकग्राउंड, वो काफी अच्छा है, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ऐसे कई सिलेक्टेड लोगों के साथ में उनका जान पहचान था, तो बहुत इजीली वो गाइड होकर निकल गई। और कोचिंग भी उन्होंने किया था, मैं बता रहा हूं, कोचिंग भी किया था, गाइड भी मिला, निकल गई। ठीक है। तो मतलब कहने का ये है, उसी में बहुत सारे आपको मिलेंगे कि मैंने सेल्फ स्टडी किया, कोचिंग का कोई रोल नहीं था, ये वो। लेकिन क्या आपको पता है उनके पीछे सपोर्ट करने वाले में कौन कौन है? क्या आपको पता है उन्होंने किस किस इंस्टीट्यूट से नोट्स मंगवाया है, क्या किया? ये चीजें नहीं आती। तो होता क्या है, ये लोग तो सुन लेते हैं स्टूडेंट, वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं नहीं पता है, वो कहां रहते हैं नहीं पता है। हो सकता है वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में ही रहते हो, उसके आसपास रहते हो, वहां से जो भी अपडेटेड मटेरियल है उनको हमेशा मिलता रहता हो। ठीक है, वो आपको थोड़ी ना बता रहा वो कहां रहे 5 साल। समझ में आ रहा है? या कहीं भी रहते हो, उस तरह के लोगों के साथ उनका अगर टच है तो फिर आसान है उनके लिए। लेकिन ये सुन के क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सेल्फ स्टडी ही करना है, और सेल्फ स्टडी का एक ईगो पाल लेते हैं कि हमको सेल्फ स्टडी से निकालना है। मैंने पहले भी जिक्र किया है, मेरे पास कमेंट सेक्शन में कहीं कहीं होगा, मुझे याद नहीं है। मतलब 2 या 3 बार मैंने प्रीलिम्स निकाला है, मेंस दिया है, एकदम से मैंने अपने सेल्फ स्टडी से दिया है, करके दिया है। इस बार तो मेंस निकाल लूंगा, फिर वही सेम अगले साल मेंस नहीं हो पाया, ये वो। उसी तरह से प्रीलिम्स 2 नंबर से रह गया, सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, नहीं पढ़ा था तब 2 नंबर से रह गया, इस बार पढ़ के निकालूंगा, ये वो जो भी होता है। आपको इससे नहीं लेना देना है, आपको इससे लेना देना है कि क्या आप के लिए समय इंपॉर्टेंट है या पैसे, या दोनों। ठीक है, सब कुछ है, ऐसा नहीं है। अब ये मैं नहीं कह रहा सेल्फ स्टडी से नहीं होता, सेल्फ स्टडी से बिल्कुल होता है, लेकिन सेल्फ स्टडी आप करिए तो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए पास करने के लिए। ये नहीं कि सेल्फ स्टडी से पास करना, अंतर है यहां पे।
आपका जो उद्देश्य है वो पास करना है। आपका उद्देश्य ये नहीं है कि सेल्फ स्टडीज से ही पास करना है। समझ में आ रहा है? ये ईगो नहीं रखना कि सेल्फ स्टडीज से ही हमको पास करना है। आपका उद्देश्य पास करना है, उसमें आपको कोचिंग मदद करे, आपके सीनियर मदद करे, आपको बहुत अच्छे संस्थान का नोट्स मदद करे, जो भी मदद करे आपको मदद लेके पास कर जाना है। आप वैसे 5 साल लगाइएगा, कहीं से मदद लोगे, आप 1 साल 2 साल में क्वालिफाई कर जाएंगे, तो वो जो 3 साल उसका हिसाब कौन देगा? समय ज्यादा कीमती होता है हमेशा, ठीक है? तो आप सेल्फ कीजिए, आप अगर सेल्फ करने लायक है तो कीजिए, लेकिन आपको लगता है कि आपको मदद की जरूरत है तो बिना संकोच के मदद लीजिए, किसी की भी, सीनियर्स कोचिंग जहां भी लेना है। तो ये सारी बातें हुई जो अब अभी आप तैयारी करने जा रहे हैं। अब रहा बुक लिस्ट, तो बुक लिस्ट को लेकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है गूगल ड्राइव का, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, और उसी किताब को आप मंगवा लीजिए और आराम से पढ़िए, ठीक है? अब और क्या, तो आई थिंक जितनी भी बातें थी आपके मन के अंदर वो सारी हो गई हैं, और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कुछ अब सवाल दिख नहीं रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और फिर मिलके आगे बातें करेंगे।